नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग आशा है अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपार एजुकेशन चैनल पर इस वीडियो के आने का इंतजार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपका इंतजार खत्म हुआ, आपका अपना भाई ला चुका है फिर से। आज आपके लिए एक बेसिक करंट अफेयर्स अपडेट, एक न्यूज जो कि लेटेस्ट न्यूज अपडेट से तैयार होता है। ठीक है, टॉप 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपको पीछे कुछ इस तरह से वाइट बोर्ड पर दिख रहे होंगे। इन क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट की या कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये करंट अफेयर्स, जो कि आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। और अगर आपने लेटेस्ट न्यूज अपडेट से एक भी अपडेट मिस नहीं किया है या फिर कुछ ही अपडेट्स को आपने ध्यान में रखे, उनका बैकग्राउंड निकाल के एकदम अच्छे से प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में आपने उसको पढ़ा होगा और उससे रिलेटेड कुछ डॉट्स या कलेक्ट किए होंगे, कुछ प्रेजेंट टाइम के इवेंट्स जो कि करंट अफेयर के क्वेश्चन में इंक्लूडेड हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आने वाला है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो दोस्तों तब भी आपके लिए एकदम बेसिक से करंट अफेयर्स की वीडियो आपके लिए बनाई गई है। ठीक है, आप आइएगा, देखते हैं स्टार्टिंग से। पहला यानी आप 18 दिसंबर है, ठीक है, 18 दिसंबर दिन बृहस्पतिवार थर्सडे के दिन आपको करंट अफेयर्स की डेली जीके जीएस वाले क्वेश्चन इस वीडियो में। पहला जो प्रश्न है आपका, ये हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री जो अपने श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ये किस देश के इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी रिस्पेक्टेड बाई विच कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन रिस्पेक्ट। ठीक है, वो है केन्या, नाइजीरिया, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका। चारों विकल्पों में से कोई एक विकल्प नहीं, चारों ऑप्शंस में से, चारों कोड्स में से कोई एक कोड सही होगा, उसको आपको डिकोड करना है। ठीक है, तो वो जो करेक्ट आंसर है, जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, इथियोपिया। इथियोपिया, ठीक है। अभी भारतीय प्रधानमंत्री हाल ही में इथियोपिया गए थे, वहाँ के राष्ट्रपति ने इनको जो है अभी हाल ही में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। तो ठीक है, आप लोग कह सकते हैं कि इंडियन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी रिस्पेक्टेड बाई इथियोपियाज हाईएस्ट सिविलियन रिस्पेक्ट। ठीक है, इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, फिल्म होम बाउंड ऑस्कर 2026 की किस श्रेणी की शॉर्ट लिस्ट में शामिल हुई है। जो फिल्म है होम बाउंड ऑस्कर 2026, ये किस श्रेणी की शॉर्ट लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, इसको शामिल किया गया है। तो फिल्म होम बाउंड इज इंक्लूडेड इन द शॉर्ट लिस्ट ऑफ विच कैटेगरी। ठीक है, फिल्म होम बाउंड ऑस्कर 2026 इज इंक्लूडेड इन द शॉर्ट लिस्ट ऑफ विच कैटेगरी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म, सर्वश्रेष्ठ गीत। ठीक है, तो दोस्तों आपको, अगर आपने इस फिल्म जगत में, ये फिल्म इंडस्ट्री के से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड आपने कोई भी एक भी आर्टिकल पढ़ा होगा जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म, जो मतलब कि होम बाउंड ऑस्कर 2026 की है, ये कौन सी, जो चारों फिल्में हैं, एक चारों कैटेगरी हैं। ठीक है, ऑप्शंस में जो दिया गए हैं, इन चारों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट हुआ है, तो वो कैटेगरी है कौन सा, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म कैटेगरी। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की कैटेगरी में होम बाउंड ऑस्कर 2026 को शॉर्ट लिस्ट किया गया। ठीक है, फिर हरियाणा का 23वां जिला कौन सा बनने जा रहा है। जो हरियाणा राज्य है उत्तर प्रदेश का, भारत का उत्तरी राज्य, द नॉर्थ स्टेट ऑफ इंडिया, दैट इज़ हरियाणा, इसका 23वां जिला, द 23rd डिस्ट्रिक्ट इज गोइंग टू बी अनाउंस ऑफ हरियाणा, दैट इज़ विच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कौन सा जिला है वो, हिसार है, सिरसा है, हाँसी और रोहतक। तो बता दें आपको, जो हाँसी जिला है, ठीक है, हाँसी जिला अभी हाल ही में हरियाणा का 23वां जिला घोषित होने जा रहा है। ठीक है, बनने जा रहा है। तो हाँसी इज गोइंग टू बी हाँसी इज गोइंग टू बी 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। हाँसी हरियाणा का 23वां जिला बनने जा रहा है, हरियाणा का। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, क्या है, हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है। जो सैन्य अभ्यास, जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था, ठीक है, वो भारत और संयुक्त राज्य यानी संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ था। तो रिसेंटली व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्डिंग बिटवीन इंडिया एंड यूएई रिसेंटली। डेजर्ट वॉरियर सेकेंड, डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट स्टॉर्म और डेजर्ट आर्म। इन चारों में आपको
कॉमन चीज़ें क्या लग रही होगी, डेजर्ट डेजर्ट डेजर्ट, और ये भी क्या है, डेजर्ट है, ठीक है। डेजर्ट वॉरियर, डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट स्टॉर्म और डेजर्ट आर्म, ठीक है। ये सभी डेजर्ट में एक्सरसाइजेस हेल्ड हुई हैं। इन चारों डेजर्ट में हुई एक्सरसाइजेस का ठीक है कोई एक पार्ट, कोई एक नाम अभी भारत और संयुक्त राज्य अमीरात के बीच होने वाले संयुक्त अभ्यास का जो एक्सरसाइज होता है उसका नाम है। तो डेजर्ट से आप लोग को पता चल रहा होगा कि ये मतलब जो है ऐसी जगह पर हुआ था जहाँ पर रेतीली मिट्टी होती है, धूल ही धूल होती है और आसपास कुछ भी नहीं होता, ठीक है। एकदम समतल सपाट रेगिस्तान, जहाँ पर दूर दूर जो है एकदम आपको मिट्टी यानी लाल ब्राउन हरे भूरे रंग की जो है मिट्टी और भी रेतीली मिट्टी जो है आपको दिखाई देगी। ऐसी जगह पर डेजर्ट साइक्लोन, ऐसी जगह पर डेजर्ट साइक्लोन सेकंड, ये एक्सरसाइज जो है भारत और संयुक्त राज्य अमीरात के बीच अभी हाल ही में हुई थी। तो दैट एक्सरसाइज विच हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड यूएई नेम इज डेजर्ट साइक्लोन सेकंड, ठीक है। डेजर्ट साइक्लोन सेकंड इसका नाम है। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को गुरु ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो हमारे सौरमंडल को जिसे सौरमंडल में गुरु ग्रह के नाम से जाना जाता है? विच प्लैनेट इज नोन एज या विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज द गुरु प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? विच प्लैनेट इज नोन एज द गुरु प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? तो पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र और वरुण। बता दें आपको जो हमारे प्लैनेट के ग्रह हैं, ठीक है, वैसे हमारे जो वेद हैं उसके हिसाब से 8 ग्रह हैं। साइंस ने प्रूव किया है, ये हम प्लूटो को पहले निकाल दिया था, 8 थे लेकिन उसको ठीक है श्रेणी में ले लिया है, तो उसके हिसाब से 9 ग्रह हैं। तो जो भी 8 9 ग्रह हैं उनको मान के चलिए 8, ठीक है। और 8 ग्रह में बृहस्पति को गुरु ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति जो है सूर्य के बाद बृहस्पति ही ऐसा एक ग्रह है, ठीक है, सन के बाद। वैसे तो सन सभी ग्रहों को ऑपरेट करता है, लेकिन उसके बाद बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति ने जुपिटर इज दैट प्लैनेट विच ऑपरेट्स ऑल द प्लैनेट्स आफ्टर द सन, ठीक है, जो सूर्य के बाद सभी प्लैनेट को ऑपरेट करने वाला, चलाने वाला ग्रह माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मतलब जब भी पृथ्वी पर कोई खतरा आता है भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, भौगोलिक कारण के हिसाब से, जैसे क्षुद्र ग्रहों का, और क्षुद्र ग्रह के बाद जो उल्कापिंड होते हैं, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स जिसे आप लोग बोलते हैं, या फिर धूमकेतु है ना, कुछ भी अगर ऐसी घटना होती है जो बृहस्पति से होते हुए मतलब आती है मंगल की ओर फिर धरती की ओर, ठीक है, तो वहाँ से गुरु ग्रह पहले इसे कंट्रोल करने का प्रयास करता है। घटनाओं को, जितने भी बुरी चीज़ें होती हैं वो जो है उनको अगर उस पृथ्वी पर हो रही हैं तो उसको गुरु ग्रह यानी बृहस्पति कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। जैसे क्षुद्र ग्रहों को और एस्ट्रॉइड्स को, धूमकेतु जैसे जो ग्रह हैं जो टकराने वाले होते हैं पृथ्वी से, जो ब्रह्मांडीय घटनाएं होती हैं मतलब अंतरिक्ष वाली, उनको गुरु ग्रह जो है कंट्रोल करने का प्रयास करता है, दूर करता है, ठीक है, और सभी ग्रहों को चलाता है। तो इस रीजन से जो है गुरु ग्रह को कहा जाता है बृहस्पति, जो कि सभी ग्रहों का संचालन करता है सूर्य के बाद, ठीक है। तो दैट प्लैनेट विच इज़ नोन एज द गुरु प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम नेम इज बृहस्पति दैट ऑपरेट्स ऑल सोलर सिस्टम आफ्टर द सन। तो इस तरह से आज का डेली करंट अफेयर्स आपका स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक ऐसा रहा। आपको समझ में आया होगा, आपने वीडियो को स्टार्टिंग से देखा होगा, ठीक है। इसी आशा के साथ हम जो है आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए। नमस्ते, जय हिंद।